संभावित स्मृति परिकल्पना मात्र है, उसका कोई अनुभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भी अनुभव हो रहे हैं आपको, संभावित स्मृति के ही हो रहे हैं। सब कुछ उसी में प्रकट होता है, उसी में विलीन होता है। सब कुछ संभावना मात्र ही है। शून्यता में ही अनंत संभावना है, बस उसमें से थोड़ा सा भाग प्रकट हो जाता है। अनंत संभावना में से सीमित संभावना प्रकट हो जाती है, उसी का अनुभव होता है। लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? उस अनंत संभावित स्मृति का ही अनुभव हो रहा है, छोटे छोटे रूपों में। और ये कहाँ हो रहा है? अनुभव करता के आकाश में, उसी पर्दे पे जहाँ पे अनंत संभावना है, थोड़ा सा प्रकट हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये जो चक्र है वो कभी समाप्त नहीं होता, अनंत है वो। क्यों? क्योंकि संभावना मात्र है है नहीं कुछ। तो हमने इस तरह के भाग क्यों बनाए हैं स्मृति के, जिनको स्मृति की परतें कहा गया है? स्मृति में परतें क्यों बना दी गई? ताकि समझना आसान हो जाए। अगर मैं आपको बता दूं कि सब कुछ संभावित स्मृति ही है, कुछ है नहीं, शायद नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपका जो अभी सामने जो अनुभव है वहाँ से शुरू किया जाता है। क्या है इस अनुभव के परे, क्या है इस अनुभव के पीछे, क्या है, ये दिखाने के लिए स्तर बना दिए गए, उसके परतें बना दी गई है, अनुभव की परतें। इन्हीं का नाम है चित्त की परतें। तो संभावित स्मृति न केवल सबसे ऊपरी है, सबसे नीचे भी वही है। ध्यान दीजिए, परतों के चित्र में क्या दिखाया गया है? सबसे नीचे संभावित स्मृति है, फिर कुछ प्रकट होती संभावना स्वयं संगठित होती है, ऐसी होती है वैसी होती है। ऊपर विश्व स्मृति है, उसके ऊपर क्या है? फिर से संभावित स्मृति है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जो भी प्रकट हो रहा है संभावित स्मृति के अंदर ही हो रहा है। विश्व स्मृति की ये परिभाषा है कि उसमें सब कुछ आ जाता है। संभावित स्मृति की परिभाषा है कि उसमें विश्व स्मृति की संभावना है। तो विश्व स्मृति की सीमा के परे अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो संभावना मात्र है। और जो भी अनुभव होता है उस संभावना का ही होता है। ये दो स्तरों पर आपको समझना चाहिए क्या कहा जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके पास एक कागज है, सफ़ेद कागज, उसमें कितने चित्र बन सकते हैं? आपके पास एक पेंसिल है, उस सफ़ेद कागज पे कितने चित्र बन सकते हैं? अनंत चित्र बन सकते हैं। ऐसे कैसे? अब वो तो सफ़ेद है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। संभावना कहाँ से आ गई उसमें? देखिए, इसीलिए संभावना है क्योंकि वो खाली है, शून्य है, इसीलिए उस पर अनंत चित्र बन सकते हैं। अगर उस पर कोई पहले से चित्र बना होता तो अब जगह कम है उसमें। अब ये जो अनंत चित्र बन सकते हैं वो उभरते रहते हैं उसमें, जो प्रतीत होता रहता है उस पर, कभी ये चित्र कभी वो चित्र। इसका नाम है विश्व स्मृति। आपको क्या दिख रहा है? आपको सफ़ेद कागज ही दिख रहा है, किंतु अलग अलग रूप ले रहा है, अनंत रूप। संभावना ही दिख रही है आपको, लेकिन अब उसका नाम विश्व स्मृति रख दिया गया है। तो जो प्रकट हुआ है वो छोटा भाग है, मैं कहता हूँ, जो अनंत है उसका। और प्रकट हो सकता है, संभावना अनंत है, जो प्रकट है हो सकता है वो सीमित दिखाई दे थोड़ी देर के लिए, लेकिन सीमित वो भी नहीं है। मनुष्य की सीमा है, विश्व चित्त की नहीं। संभावना सीमित है, मनुष्य की सीमा है, इसलिए एक बार में छोटा सा अनुभव होता है उसको। तो ये सफ़ेद कागज का उदाहरण, उपमा बहुत अच्छी है जानने के लिए। इसी उपमा से आप चित्त के सारे नियम बना सकते हैं। देखिए, इसी उपमा पर आप मनन करें थोड़ी देर, चित्त के सारे नियम वहाँ से निकल सकते हैं। कि आपके हाथ में पेंसिल है जो काले अक्षर बनाती है, काले चिन्ह बनाती है, बस। तो द्वैत का नियम आ गया। देखिए, सफ़ेद भी होगा, काला भी होगा चित्र, और बिना कालिख लगाए चित्र नहीं बन सकता, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। काला सफ़ेद में बदलेगा, सफ़ेद काले में बदलेगा। ध्रुवीयता का नियम आ गया। आप एक जगह कुछ काला करेंगे तो वहाँ पे कुछ और बनाना संभव नहीं है, उसका परिणाम आकर रहेगा, वो प्रकट होकर रहेगा। कर्म का नियम। ऐसे बैठकर मनन कीजिए, एक छोटे से उदाहरण से चित्त के सारे नियम निकाले जा सकते हैं बैठे बैठे। इसलिए उसको स्मृति कहा गया है। क्यों? स्मृति का अर्थ है मिट्टी। मिट्टी में आप कुछ भी बना सकते हैं। स्मृति का, जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो बहुत आगे थे हमसे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, उन्होंने ये सब देख लिया। तो अभी शायद मिट्टी का उदाहरण इतना अच्छा न लगे लोगों को, तो ये कागज़ और चित्र का उदाहरण बहुत अच्छा है। चित्त की समझ आ जाएगी आपको अचानक, इस तरह से मनन करेंगे तो।